आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज हम अध्याय 1 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। आज हम इसमें 1.1 देखेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे। अब चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें चैप्टर के परिचय के बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। कुछ हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले संख्या पद्धति में हमें एक संख्या रेखा पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में देखो कुछ इस प्रकार की होती है हमारी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में हमारी बहुत सी संख्याएं आती है, जैसे परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऐसी बहुत सी संख्याएं आती है। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। इस संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आपको अगर मैं बताते चलूं, जो हमारी 1 से लेके यानी कि 1 से लेके इधर प्लस अनंत तक जो संख्याएं हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारी संख्याएं आती है वे है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी 1 से लेके प्लस अनंत तक थी ना, अगर हम इन पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी गिनना शुरू कर दे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जा, तो ये हमारा जो प्राप्त समूह होगा वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद अगला आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कहाँ से थी हमारी 0 से, तो हम पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या को भी सम्मिलित कर दे, तो जो हमारा समूह होगा प्लस का और माइनस का और साथ में शून्य भी, जो ये पूरा समूह बना वो बना एक ऋण पूर्णांक। क्या बना? एक पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारे इसमें 2 टाइप के बन गए, एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक। और जो हमारी शून्य होती है वो ना तो ऋणात्मक होती और ना ही धनात्मक होती। इस संख्या रेखा में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक देखा। अब इसमें से ही हमें कुछ और संख्याएं मिलती है, जिसमें से हमारी सबसे एक आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं आपने कक्षा 4-5 में पढ़ी होगी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या कहलाती है? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8। पूर्णतः मतलब क्या है कि जो 2 से भाग देने पर पूरी की पूरी कट जा, वही हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8 ऐसे ये भी अनंत तक होती है, यानी कि बहुत सी संख्या होती है, हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या, अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो हमारी 2 होती है। उसके बाद अगली जो हमारी संख्या आती है वह है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, ये संख्या विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या के विपरीत होती है। यानी कि सम संख्या तो हमारी 2 से विभाजित हो जाती है, लेकिन विषम संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9, यानी कि जो 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष फल बचे, वही हमारी विषम संख्या कहलाती है। यानी कि 2 से पूरी पूरी ना कटे। और सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या होती है? 1 होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, यानी कि जिन संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, या जो संख्याएं स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12 ऐसी आदि बहुत सी संख्याएं हम ले सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे लेके बताऊं, 4 के लिए क्या है? 4 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं 4 से भी कटता है। तो उसके जो गुणनखंड आए 1 2 3 आए ना, यानी क्या है? 2 से अधिक है, तो यो क्या होगा? यह एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या में ही होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 12 भी है। 12 लिए हम कुछ भी ले सकते हैं जी, जो हमारी 2 से अधिक संख्याओं से कट जा, वही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12 है, 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 4 से कट रहा, 6 से कट रहा और स्वयं 12 से कट रहा, तो उसके गुणनखंड क्या है? हमारे 2 से अधिक आ रही है। तो यह भी एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या बहुत ही 10वीं में भी पूछे जा कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या हमारी आपको ध्यान रखना है कि जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वही हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। अब 2 क्यों नहीं होती? क्योंकि 2 जो हमारी 2 होती है वह सिर्फ 1 और 2 से कटती है, तो उसके गुणनखंड 2 से अधिक तो नहीं है, इसलिए 2 नहीं होती, 4 हो है। अब अगली हमारी इसके ही विपरीत अभाज्य संख्या आती है। जैसे सम विषम थी, ऐसे ही भाज्य अभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के गुणज यानी कि गुणनखंड 2 हो,
यानी कि सिर्फ दो ही होने चाहिए वे संख्याएं जो स्वयं तक कट जाओ और एक से कटे, वे क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि खुद से कटेगी और एक से कटेगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसी बहुत सी हम संख्या ले सकते हैं जो सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे। जैसे हम उदाहरण के लिए 2 लेते हैं, 2 हमारा 1 और 2 से कटता है, यानी कि 1 से तो कटेगा ही और 2 से सिर्फ स्वयं से कटेगा, अन्य संख्या तो नहीं कटता, तो उसकी गुणनखंड क्या है, केवल 2 है। 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, इसके गुणनखंड क्या है, केवल 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2, और भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 4। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी संख्या आती है, तो चलिए अब हम अपनी अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अगली संख्या पढ़ने से पहले एक बार और हम संख्या रेखा की ओर देखते हैं। तो जो संख्या रेखा होती है, अब देखो इनके बीच में भी कुछ संख्या होती है, जैसे 1 और 2, इनके बीच की अगर हम संख्या निकालें तो उनके बीच में कुछ संख्या आएगी, तो जो भी संख्या आएगी वे हमारी बटे में आएगी, यानी कि भिन्न के रूप में आएगी। और ऐसे अगर हम माइनस की संख्या की ढब निकालें, जैसे 1 और 2 के बीच की संख्या निकाल ली हमने, तो संख्या इनके बीच कैसे निकालते हैं, 1 और 2 को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो उसके बीच की बिल्कुल परफेक्ट संख्या आ जाएगी ना। तो कैसी आई, अब बटे के रूप में आई। ऐसे अगर हम माइनस में निकाल लेंगे, वह भी ऐसे ही बटे में आएगी, बटे में आएगी ना। तो जो ये भिन्न बढ़ रही है, इन संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर हम देखें तो परिमेय संख्याएं भी होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं और क्यों का मान वहां क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। जैसे 2, 3/2, 0/1, -5/3 आदि ऐसी हम बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं। लेकिन बस शर्त क्या होनी चाहिए कि क्यों का मान हमें वहां 0 लेना, चाहे p का मान 0 ले ले। जैसे √4 भी है, √4 है ना, इसे हम क्या करेंगे, 2 × 2 लिख के और क्या लिख सकते हैं, 2, और 2 के बटे में जब हम 1 लिखेंगे तो p बटे क्या ग्रुप में व्यक्त हो जाएगी। ऐसे ही वर्गमूल 9 है, इस वर्गमूल 9 किसका है, 3 का, और ये 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और ये भी p बटे क्या ग्रुप में से भी व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी कुछ और बहुत सी संख्याएं आती है परिमेय संख्याएं, जैसे पॉइंट के रूप में होती है 0 पॉइंट, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना, तो उसके हम पॉइंट हटा के बटे में 0 रख के इसे p बटे क्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक संख्या और होती है 0.3 के ऊपर बार, यानी कि यह संख्या हमारी शांत तो है नहीं इसका दशमलव प्रसार, लेकिन रिपीट हो रही है। जो भी संख्या दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जा और उसके ऊपर क्या लग जा, बार, वह भी हमारी परिमेय संख्या होती है। वह कैसे होती है, वह आगे हम आपके मैथ में पढ़ेंगे। 1.3 प्रश्नावली है, उसमें हम देखेंगे कि जिन संख्या के ऊपर बार होता है उन्हें हम कैसे p बटे के रूप में व्यक्त करते हैं। तो परिमेय संख्या आपको पता लग गया होगा कि जो p बटे के रूप में होती है और क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं भी हमारी इस संख्या रेखा पर ही पाई जाती है, जैसे √2, √5, वो भी हम देखेंगे आगे आगे, आप पढ़ते जाइए, बस हम आपको बताते चलेंगे कि आगे आगे कि √2 कैसे निरूपित होता है, √5 कैसे निरूपित होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के विपरीत होती है, यानी कि परिमेय संख्या को हम क्या था, p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जिन संख्याओं को हम p बटे क्या रूप में नहीं लिख सकते, क्या का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, वे हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम p बटे क्या के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √2, √5 ऐसी हम बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं। अब जैसे इसमें एक अपरिमेय संख्या हो जाती है 0.01, 001, 301, 401, डॉट डॉट ऐसे ही चलती जाती है, यानी कि 0 बढ़ती जाती है, तो वे हमारी क्या कहलाती है। अब ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब पाई, अगर हम पाई की बात करें तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम पाई के मान की बात करें, कौन से मान की, 22/7 के, तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसमें p का मान 22 है और क्यों का मान 7 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और लास्ट में जो हमारी संख्या आती है वह आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, यानी इन दोनों संख्याओं का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या है। तो जैसे इसमें √3 भी आ जाएगा, 5/3 भी आ जाएगा, माइनस के 5/3 भी आ जाएगा, वर्गमूल 4 भी, पाई भी, 22/7 भी, ऐसे आदि बहुत सी संख्या हम ले सकते हैं जो हमारी परिमेय भी हो और
अपरिमेय भी हो। अब हम वास्तविक संख्या जो हमारी संख्या रेखा है उसके एक बार और भ्रमण करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि हमें क्या प्राप्त हुआ। जो संख्या रेखा है उसमें हमें परिमेय संख्या भी मिली, अपरिमेय संख्या भी मिली, प्राकृतिक भी मिली, पूर्ण भी मिली, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक भी मिले और शून्य भी मिली। तो इस प्रकार के संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।